गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 11 द रेट ट्रैप चूहेदानी। रेट ट्रैप यानी कि चूहेदानी। सेल्मा लेजरलॉफ इसके ऑथर हैं, जो कि एक स्वीडन के निवासी हैं, यानी कि स्वीडिश है। About the writer, Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. कि सेल्मा लेजरलॉफ एक स्वीडिश या स्वीडन के लेखक थे जिनकी कहानियाँ बहुत सी भाषाओं के अंदर अनुवादित की गई। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, यानी कि उनकी कहानियों में एक वैश्विक विषय वस्तु हमेशा रहती है। ए बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, यानी कि एक ऐसा विश्वास कि अति आवश्यक अच्छाइयाँ एक मानव के अंदर, यानी कि मानवीय प्राणियों के अंदर अति आवश्यक अच्छाइयों को प्रेम और विश्वास के माध्यम से पैदा की जा सकती है। देखते हैं स्टोरी में क्या लिखा है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेट ट्रैप्स ऑफ वायर। कि किसी समय की बात है कि एक आदमी था जो तार की बनी छोटी चूहेदानियाँ बेचने चारों ओर जाता था, यानी कि हर तरफ वो अपनी तारों से बनाई हुई उन चूहेदानियों को बेचने के लिए जाया करता था। ही मेड दैम हिमसेल्फ at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. वह उन्हें दुकानों या फिर फार्म हाउसों से मांग कर लाए गए सामान से जब तब समय निकाल कर स्वयं बनाता था, यानी कि अनियमित ऑड मोमेंट्स, यानी कि अनियमित क्षणों के दौरान या कभी कभार जैसे उसको समय मिलता था तो कहाँ से, किसी दुकानों से या फिर किसी फार्म हाउस से या खेतों से जो किसी से मांग कर जो सामान लेके आता था उससे जैसे तैसे समय निकाल कर वो बीच बीच में इनको बनाया करता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ begging and petty thievery to keep body and soul together. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब है अपना जीवन गुजारने के लिए या फिर जैसे तैसे करके अपना 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ करना। बट इवन सो, परंतु फिर भी व्यापार विशेष रूप से लाभदायक नहीं था, इसलिए जीवन यापन के लिए उसे भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी करने, यानी कि दोनों ही तरह के कार्यों का सहारा लेना पड़ता था, यानी कि उसको सारे कार्य करने पड़ते थे। Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. फिर भी उसके कपड़े चित्रों के समान फटे पुराने होते थे, उसके गाल अंदर की तरफ पिचके हुए या धंसे हुए, संकन अंदर की तरफ पिचके हुए, और भूख उसकी आंखों में साफ दिखाई पड़ती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे निराश्रय घुमक्कड़ के लिए जीवन कितना दुखद और निरस हो सकता है, यानी कि जिसने कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं किया है वो उससे कैसे अनुभव कर सकता है, कि यानी कि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि किस तरह से वो इन फटे पुराने कपड़ों के तहत और भूख से पीड़ित होते हुए और अपना ये घुमक्कड़ जीवन जिसका कोई आश्रय नहीं है
कितना दुखद और नीरस है, उसे कैसे बिता रहा है, जो अपने ही विचारों में खोया सड़क पर चलता रहता है। Who plods along the road left to his own meditations, यानी कि अपने ही ध्यानाकर्षण में, अपने ही ध्यान के अंदर खोया हुआ, जो रोड के ऊपर चलता रहता है। But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. परंतु एक दिन इस आदमी को एक विचार आया जो उसे बहुत ही मनोरंजक भी लगा, यानी कि एकदम से उसके मन में कोई विचार आया और उसके लिए वो मनोरंजक भी उसे लगा। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap। यानी कि स्वाभाविक रूप से वह अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था कि अचानक से उसे विचार आया कि उसके चारों ओर की पूरी दुनिया, चाहे उसमें स्थल भाग है, चाहे वो जल भाग यानी कि समुद्र है, या फिर शहर और गांव के साथ पूरा ये विश्व, पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि वो सोचता है कि जिस तरह से मैं चूहों को पकड़ने के लिए इन तारों से छोटी छोटी चूहेदानियाँ बनाता हूँ, उसी तरह से इस पूरे विश्व को लिया जाए तो ये भी एक बड़ी चूहेदानी के समान है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people। लोगों को ललचाने या फंसाने के लिए चारे वाली वस्तुएं डालने के अलावा इस दुनिया का अस्तित्व और किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। यानी कि वो सोचता है कि ये दुनिया लोगों को उकसाने के लिए और ललचाने के लिए है, बाकी इनका उद्देश्य और कुछ भी नहीं है। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end। और वो कहता है, क्या सोचता है कि यह दुनिया संपत्ति, खुशियाँ, आश्रय, भोजन, गर्मी, वस्त्र ठीक उसी तरह से देती है जैसे चूहेदानी चीज यानी कि पनीर और फोर्क यानी कि सुअर का मांस पेश करती है, और जैसे ही कोई यानी कि चूहा भोजन के लालच में पड़कर इसे छूता है तो यह उसे बंद कर देती है, और यानी कि ये उसे बंद कर देती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तब सब कुछ क्या है, समाप्त हो जाता है। द वर्ल्ड had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way। यह संसार उसके लिए सचमुच से कभी भी दयालु नहीं रहा था, इसलिए उसके बारे में बुरा सोचने से उसे अजीब सा सुख मिलता था। यानी कि जिस विश्व के अंदर, जिस दुनिया के अंदर वो पीड़ित था, तो उसके बारे में जब वो थोड़ा बहुत बुरा सोच लेता था, थिंकिल यानी कि बुरा सोच लेता था, तो उसे कुछ अपने आप को शांति मिलती थी, यानी कि उसे कुछ सांत्वना मिलती थी, सुख मिलता था। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी डेयरी फ्लोजिंग टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait। और वो क्या सोचता है कि अपनी बहुत सी नीरस यात्राओं के दौरान ऐसे परिचित लोगों के बारे में सोचना उसका इच्छित मनोरंजन बन गया था। यानी कि जिस समय वो पैदल घुमा करता था, भीख मांगता था या चूहेदानियाँ बेचा करता था, वो नीरस यात्रा के दौरान अपने कुछ ऐसे परिचित लोग भी थे, उसके बारे में वो इस तरह के विचार करके और क्या करता था, अपने आप को मनोरंजित करता था, अपने आप के लिए एक मनोरंजन का साधन पैदा करता था।
To think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bed. और वह उन लोगों के बारे में भी सोचता जिन्होंने स्वयं को खतरनाक जाल में फंसने दिया, तथा फिर उनके बारे में जो अभी भी ललचाने वाले उस चारे का चक्कर लगा रहे थे। यानी कि धीरे धीरे करते वो सभी के बारे में इस तरह के विचार सोचा करता था। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रैगिंग along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक अंधेरी शाम जब वह सड़क पर थकावट के कारण धीरे धीरे जा रहा था तो उसकी नज़र सड़क के एक किनारे स्थित एक पुरानी कुटिया पर पड़ी और उसने रात भर का आश्रय पाने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। Nor was he refused. न तो उसे मना किया गया। Instead of the shore passage which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. बल्कि आमतौर पर मिलने वाले दुखी चेहरों की बजाय, यानी कि जिस तरह से आम होता है कि कोई भिखारी घर पे आता है तो घर वाले मालिक इस तरह का चेहरा बना के जाते हैं कि उनको बहुत अधिक परेशान कर दिया गया है, तो ऐसा ही उसके साथ होता था कि जब वो अपनी भीख मांगने के लिए जाया करता था या किसी का दरवाज़ा खटखटाता था तो उसे दुखी चेहरे मिलते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं था कि उसे मना नहीं किया गया और उन दुखी चेहरों की बजाय घर का मालिक, जो कि बिना पत्नी और बच्चों का बूढ़ा आदमी था, अपने अकेलेपन में बातचीत करने हेतु किसी को पाकर खुश हुआ। उसने सोचा, अच्छा है, चलो किसी से बातें करके अच्छा टाइम पास होगा। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. और उसके बाद में उसने क्या किया, शीघ्र ही उसने दलिया पकाने का बर्तन है वो आग पर चढ़ा दिया और उसे रात्रिकालीन भोजन करवाया। सपर, रात्रि का अंतिम भोजन जिसको बोलते हैं। और उसके बाद में उसने क्या किया, फिर उसने अपने तंबाकू के बंडल में से इतनी बड़ी एक फांक निकाली, जो यानी कि उसको काटा और निकाला, जो अजनबी और उसकी स्वयं दोनों की उस पाइप के लिए पर्याप्त थी। पाइप यानी कि जिस तरह से हुक्का वगैरह होता है उसकी पाइप, चिलम जिसको बोल सकते हैं, चिलम। यानी कि उसने पहले तो उसे सबसे पहले उसके लिए भोजन पकाया, यानी कि दलिया पकाने का बर्तन आग पे रखा, दलिया पकाया, उसे परोसा, रात्रि का अंतिम भोजन करवाया और फिर उसने एक तंबाकू की बड़ी सी स्लाइस काट कर निकाली और उसे एक पाइप के अंदर भरा, जो कि उन दोनों के चिलम के लिए पर्याप्त था। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। अंततः उसने एक पुरानी ताश की गड्डी निकाली और सोने का समय होने तक अपने मेहमान के साथ ताश का मजोलिस नामक खेल खेला। द ओल्ड मैन was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. बूढ़ा आदमी दलिया और तंबाकू के प्रति जितना उदार था, उतना ही उदार अपनी गुप्त बातें बताने के प्रति भी था। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter and Ramsjo ironworks and had worked on the land. अतिथि को तुरंत ही बताया गया कि अपनी संपन्नता के दिनों में उसका मेजबान अर्थात वह बूढ़ा आदमी रैम्स जो आयरन वर्क नामक फर्म में एक जमींदार था और उसने उस फार्म पर काम किया था। Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him.
और अब उसने बताया कि अब जबकि वह दिन भर की मजदूरी नहीं कर पाता था, उसकी गाय ही उसका सहारा थी। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और उसने कहा कि हाँ, वह रोबीली असाधारण थी, यानी कि वह गाय किसके लिए है यहाँ पे असाधारण, रोबीली किसके लिए है, उस गाय के लिए। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट। और उसने बताया था कि वह प्रतिदिन डेयरी के लिए दूध दे सकती थी और पिछले माह उसे पूरे 30 क्रोनर भुगतान में प्राप्त हुए थे। क्रोनर एक मुद्रा है, स्वीडिश मुद्रा। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. These he held up before the eyes of his guest. ये उसने अपने उस अतिथि की आंखों के सामने पकड़ कर रखा, नॉडिंग नोइंगली, और यह जानबूझकर अपने सिर को हिलाया, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उनको वापस से अपने उस डिबिया के अंदर ठूंस लिया। यानी कि किसकी बात हो रही है कि वो अपने उस अतिथि को उन पैसों के बारे में बता रहा था, उसी की बात हो रही है। बीच में कुछ छूट क्या लगता है, हाँ देखते हैं। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills। और उसके बाद में बूढ़े व्यक्ति को अवश्य ही ऐसा लगा होगा कि वह अजनबी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो उसने वास्तव में 30 क्रोनर प्राप्त किए होंगे, क्योंकि बूढ़ा खड़ा हुआ और खिड़की तक गया, चमड़े का पाउच उतारा जो उसी खिड़की के ढांचे में लगे एक कील पर लटका हुआ था, और 10-10 क्रोनर के 3 मुड़े हुए नोट निकाले। यानी कि जैसे उसने उसके बारे में बताया तो उसे लगा कि जो इसका गेस्ट है, जो उस भिखारी है जिसकी बात हो रही है, उसको विश्वास नहीं होगा कि इसने वास्तव में ही 30 क्रोनर प्राप्त किए हैं एक दूध बेच के। तो ऐसा महसूस करते हुए वो जाकर खड़ा होता है और अपने उस एक चमड़े का जो पाउच था उसमें जो पैसे रखे थे उनको निकाल कर उसे दिखाता है। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch। ये नोट उसने अतिथि की आंखों के सामने जानबूझकर हिलाते हुए रखे, यानी कि इस तरह से पकड़ा कि उसको दिख जाए, और फिर उन्हें वापस पाउच में ठूंस लिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन। और अगले दिन दोनों आदमी अच्छी मनोस्थिति के अंदर जागे। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और क्रॉफ्टर को तो अपनी गाय धोने की जल्दी थी, मिल्क द काउ यानी कि गायों को दुहना, गायों का दूध निकालने की जल्दी थी, और दूसरा व्यक्ति ये सोचा कि जब घर का मुख्य जग चुका था तो उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए था। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। और उन्होंने एक साथ साथ उस घर से बाहर निकले, या वो एक समय ही घर को छोड़कर बाहर निकले। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। क्रॉफ्टर ने दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी अपने जेब में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, एंड देयरअपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। उस व्यक्ति ने जो कि चूहेदानी लिए हुए था उसने धन्यवाद और अलविदा कहा, और उसके बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप्स पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। किंतु आधा घंटे बाद चूहेदानी बेचने वाला
यानी कि वो जो फेरी वाला था एक बार फिर दरवाजे के सामने खड़ा था। He did not try to get in, however. यद्यपि उसने अंदर आने की कोशिश नहीं की। He only went up to the window, smashed a pen, stuck in his hand and caught hold of the pouch with the 30 kroner. वह सिर्फ खिड़की तक गया, एक कांच तोड़ा, अपना हाथ अंदर डाला और उस पाउच को पकड़ लिया जिसमें 30 क्रोनर रखे हुए थे। He took the money and thrust it into his own pocket. और उसने उस पैसों को लिया और अपनी जेब में ठूंस लिया। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. फिर उसने उस चमड़े के पाउच को बड़ी ही सावधानी से उसके स्थान पर लटका दिया और चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब वह जेब में पैसा लेकर चला तो अपनी चालाकी पर बहुत खुश हुआ। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. वास्तव में उसने महसूस किया कि शुरू में मुख्य सड़क पर चलते रहने की उसकी हिम्मत नहीं थी, वरन रास्ता बदलकर उसे जंगल में जाना चाहिए। During the first hours, this caused him no difficulty. शुरू के 1 घंटे भर के लिए तो उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई या इसने उसके लिए कोई परेशानी पैदा नहीं की। Later in the day it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. परंतु दिन में बाद के समय या दिन में कुछ समय पश्चात अधिक ही परेशानी हो गई, क्योंकि यह एक बड़ा और भ्रम में डालने वाला जंगल था जिसमें वह प्रवेश कर गया था। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. He tried to be sure. आश्वस्त होने के लिए उसने एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की, किंतु रास्ते हैं वो अजीबोगरीब तरीके से आगे पीछे मुड़ रहे थे, यानी कि पता ही नहीं चल रहा था कौन से रास्ते पे आगे बढ़ना है। घूम फिर के वहीं वापस वह चलता रहा, किंतु जंगल के छोर पर न पहुंच सका और अंततः उसने महसूस किया कि वह जंगल के उसी बाग में इधर उधर घूम रहा था। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. अचानक उसे संसार और चूहेदानी के बारे में अपने विचार याद आए। Now his own turn had come. अब उसकी खुद की बारी आ गई थी कि वह भी उस चूहेदानी के अंदर फंस गया था। The whole forest. He had let himself be fooled by a bat and had been caught. यानी कि वह स्वयं ही संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया था और संसार के मोह माया के मकर जाल में फंस गया था। The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. पूरा जंगल अपने तनों, शाखाओं, झुरमुटों और गिरे हुए लकड़ों के साथ उसे एक ऐसे दुर्गम जेल खाने की भांति घेर रहा था जिसमें वह कभी भी नहीं निकल सकता था।
इट वॉज लेट इन दिसंबर, यह दिसंबर समाप्त होने को था, यानी कि यह दिसंबर का आखिरी टाइम था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और अंधेरा पहले ही जंगल पर गहरा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। इसने खतरा बढ़ा दिया, यानी कि उस बढ़ते हुए अंधेरे ने खतरा और बढ़ा दिया और उसकी उदासी और निराशा को भी बढ़ा दिया। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, ट्राई टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। अंततः उसे कोई उपाय न सूझा और वह बहुत अधिक थका हुआ यह सोचते हुए जमीन पर गिर गया कि उसका अंतिम समय आ गया था। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. लेकिन ज्यों ही उसने अपना सिर जमीन पर टिकाया, उसने एक ध्वनि सुनी, एक जोरदार लगातार थप-थप की आवाज़। There was no doubt as to what that was. इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह ध्वनि क्या थी। He raised himself. उसने स्वयं को खड़ा किया, या वह स्वयं उठ बैठा। Those are the hammers struck from an iron mill, he thought. उसने सोचा यह किसी लोहे की फैक्ट्री में हथौड़े के प्रहार की ध्वनि है। There must be people nearby. और उसने सोचा कि पास में निश्चय ही लोग होने चाहिए। He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई, खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए ध्वनि की दिशा में चलने लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।